आज का टाइम क्या है, हाँ। मीठा बोलो और छुरी से काट दो उसका गला तो वो कटवा देगा। किस्मतदारी होता ना, जी। उसके घर में स्टेलियन पैदा होते। ये घोड़ी है ना, आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ जोधपुर में, और जोधपुर में मैं करवड़कोट स्टड फार्म पर आया हूँ और स्पेशली भीम सिंह जी से मिलकर ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक घोड़ी में से कितना कुछ आगे घोड़ों की ब्रीडिंग में बढ़ सकता है, और वही एक घोड़ी अगर चाहे तो कितना कुछ दे सकती है। तो नमस्कार भीम सिंह जी। नमस्कार हार्दिक भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूवर्स है उन सबको मेरी तरफ से अपने होली चली गई है, अपना बहुत बड़ा त्यौहार था जी, उसकी सबको शुभकामनाएं देते हैं जी। और जय माता जी। जय माता जी। तो भीम सिंह जी, आज स्पेशली मैं आपकी जो मेन घोड़ी है सोफिया, जी वो दर्शकों को दिखाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल। तो आप उस घोड़ी के बारे में बताइए। हार्दिक भाई, ये घोड़ी मेरे यहाँ मेरे मामा जी ने मेरे को, ये 4 साल की बच्ची थी तब दी। जी, और उस टाइम से लगा कि आज तक मेरे पास ही है। जी, लगभग ये 21 साल की घोड़ी होगी। जी। 4 साल से 21 साल आपने उसको बड़ा मतलब संभाला है। बिल्कुल। और लाइनेज के बारे में आप बताइए। देखो हर्बल भाई, मैंने इसके कई अच्छे अच्छे बच्चे है ना, अच्छे अच्छे ब्रीडर्स को दिए हैं, लेकिन इसकी लाइन है ना, ना तो मेरे को पता है इसका माँ कौन है और बाप कौन है। जी। ये घोड़ी अपना आप को पूरे हिंदुस्तान में प्रूव कर दिया कि ये कहीं न कहीं लाइन से है। तो भीम सिंह जी, आपने इसमें से पहला बच्चा कौन सा लिया? सबसे पहले इस घोड़ी ने अपने एक बच्चा दिया था लालबीर, जी, जो मेरे से फूल सिंह जी लेके गए और फूल सिंह जी से मनु शर्मा जी लेके गए, और मनु शर्मा जी ने अपने रविंद्र जी जडेजा है जी, उनको, उनके पास अभी भी खड़ा है रविंद्र जडेजा, जो क्रिकेट खिलाड़ी है और आपके गुजरात से ही है। जी। हाँ जी। तो उसका शायर कौन है? उसका शायर अपने जोधपुर हिजाइनेस बाप जी के पास में अपने था, ये राज प्रहलाद घोड़ा। राज प्रहलाद। हाँ जी। और दूसरा कौन सा घोड़ा दिखाओगे? इसके बाद में हार्दिक भाई एक बच्चा आया था मेरे पास में। जी, वो भी राज प्रहलाद का था। जी, वो करडवा और जीवना था और जी, ब्लैक था। जी, वो मैंने एक मित्र थे उनको दिया था। जी, वहाँ वो कोई कारणवश छूट गया बच्चा। जी। तो 2 बच्चे इस घोड़ी ने आपको दिए, और उसके बाद कौन सा उसके बाद में अपने आपको बताया अभी करवट कोट में मोर ध्वज घोड़ा, जो ग्रे कलर में, ग्रे कलर में, बहुत ही इसका सुंदर घोड़ा। शायर है अपने सवालक जी, और मदर यही शौक है। जी। बहुत ही ये सुंदर भी घोड़ा है। 400 जीता हुआ है बालोतरा में। हाँ, हाँ। कौन से सेकंड और थर्ड आया हुआ है 4 जी। बार। और आज कवरिंग चालू है उसकी। हाँ बिल्कुल चालू। जी। तो बहुत ही सुंदर घोड़ा मैंने वो देखा जी कि आज ग्रे कलर में सुंदरता उस घोड़े में बहुत है। बहुत ब्यूटीफुल घोड़ा जी। जी। तो ये उसकी उम्र कितनी होगी अभी? ये 9 साल का है। जी। और उसके बाद आप कौन सा घोड़ा दिखाओगे? इसके बाद में मेरे पास में है अपने इस मोरध्वज के बाद की जो घोड़ा था अभिजीत। जी, जो अभिजीत मैंने सेल कर दिया। जी, उनेद भाई है कर्मा वाले, जी, जो बिलोंग पूना से करते हैं। जी, उनका दुबई में भी बिजनेस है और अभी घोड़ा यहाँ मावली में उदयपुर के पास खड़ा है। जी। तो अभिजीत का मैं ज़्यादा आपको यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरे हाँ। हिंदुस्तान में उसने है ना आज तक मेरे ख्याल से मैंने 900 जीता के दिया था। जी, आजकल शायद 1900 जीत गए घोड़ा। जी। तो अभिजीत को तो ऐसे कोई पहचान का मोहताज वो घोड़ा है और नहीं। अभिजीत की माँ भी यही है सोफिया। जी। तो सोफिया ने एक अभिजीत पैदा करके आपको दिया, जी जिसको आज आपको थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा कि आपने उस घोड़े को मतलब घोड़ी को ब्रीड किया, अभिजीत आपके वहाँ पैदा हुआ, जी अभिजीत को आपने तैयार भी किया जी और 100 भी जीता, बाद में आपने सेल किया। जी। मतलब ये पूरी जर्नी आपकी पूछना चाहूँगा हाँ, कि आपने उस घोड़ी को क्या देख के घोड़ा दिखाया तो अभिजीत जैसा घोड़ा पैदा हुआ, और आपके आगे जो बच्चे दिखाए वो उस जैसे घोड़े आपके पास पैदा हुए। देखो ये जो हार्दिक भाई घोड़ा रोहितगढ़ में खड़ा था सारंग, जी, उस टाइम से घोड़ा मेरे को मेरे घोड़ी के हिसाब से कॉम्बिनेशन में मेरे को लगा। जी, तो मैंने इस घोड़ी को रोहित ले जाके मैट करवाई। जी,
फिर मेरे यहाँ नवाब हीरा पैदा कर दिया इस घोड़ी ने। जी इस घोड़ी ने जितने बच्चे दिए सारे हीरे ही दिए, जो डायमंड ही है। जी तो फिर उसके बाद में जब ये बच्चा आया तो देखो एक हार्दिक भाई, मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ और मेरे व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ, आपके व्यूवर्स को, जी कि इस सोफिया घोड़ी के बच्चे मैं छोटे बेचता ही नहीं हूँ। जी अभी भी इसकी छोटी बच्चे मेरे पास खड़ी है, खूब ऑफर आ गया, लेकिन इसलिए नहीं बेचता हूँ जी जी कि अपने पास में एक बहुत बढ़िया ब्रूडमेयर है जी जिसने आज तक चैंपियन बच्चे ही पैदा किए। जी उस घोड़ी के बच्चे मैं अभी बेचूंगा तो वो उसकी कीमत है ना, कोई सोच ही नहीं सकता इतनी कीमत मैं लूंगा। जी फिर वो है ना छोटे बच्चे को संभाल नहीं पाएगा, हाँ फिर वो वहां से फेल हो जाएगा, तो फिर वो बाजार में जाके क्या बोलेगा, जी मैंने भीम सिंह से इतने पैसे में बच्चा खरीदा और बच्चा बना नहीं। जी बच्चा जन्म लेता है, उसको फिर उसके बाद में अपन को ये पता चलना चाहिए। सबसे पहली बात तो अर्पल भाई, ये आप मान के चलो जो किस्मतदारी होता है ना, जी उसके घर में स्टेलियन पैदा होते हैं। हम्म फिर उसको स्टेलियन की जानकारी होनी चाहिए जी कि वास्ते में ये क्या चीज है। जी हमेशा छोटा बच्चा होता है उसमें अपन को सारे है ना, मारवाड़ी में कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। हाँ समझ गए आप? समझ गया तो छोटा बच्चा अपन को नजर में आ जाता है कि हाँ ये बच्चा ये जाके ये बनेगा। तो फिर उस बच्चे को अपन को पता है ये ऐसे बनेगा, और किसी से बड़ी मोटी रकम लेके अपन छोटे बच्चे को बेच दें, जी वो बच्चा नहीं बनेगा तो उसका पैसा बिगड़ेगा, मेरा नाम बिगड़ेगा। तो मैं ऐसा क्यों करूं? जी मेरे को सिर्फ है ना पैसेंस रखना है। मैं 3 साल में उस घोड़े को, जो घोड़ा है घोड़ी है, उसको तैयार करके फिर अच्छी रेट में जी मार्केट में ठप्पा लगा के बेचे जी। हाँ कौन अंगुली उठाए कि ये इसको ठग दिया यार, इसको ऐसे दे दिया यार, इससे ज्यादा पैसे ले लिए। मार्केट में जब है ना डायमंड होता है ना, उसकी आपको पता है वेपोरेट होती है जी जो न्यूयॉर्क में ही होती है, उसका सर्टिफिकेट बनता है। तो फिर वेपोरेट रेट लग जाती है ना ऊपर ठप्पा, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता जी। तो ये जो बच्चे आपके वहाँ पैदा हुए, तब से लेकर कितने समय तक पता चल जाता है कि ये बनने वाला है? देखो हार्दिक भाई, ये घोड़ी है ना, इस घोड़ी का मेरे को पता है कि इस घोड़ी पे कौन सा घोड़ा कवर कराएंगे जी तब ये घोड़ी अपन को क्या देगी जी। आप समझ गए। बहुत लंबे टाइम से ये घोड़ी मेरे पास है जी। और बच्चा जन्मते ही हमारे को पता चल जाता है कि ये क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। जी। कई बार क्या होता है जी, बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत चेंजेज होती है। हाँ। लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूँ, जो बच्चे का जन्म से स्ट्रक्चर बनता है ना जी, जैसे पुट्टों का, सीने का, जी, कान, मुंह, जी, ये चीजें बाद में चेंज नहीं होती है। हाँ, बाद में चेंज अगर कोई करना है ना तो फिजिकल वर्क है, जैसे कि भाई उसको अच्छा काम दे तो ये सीना खुल जाए, वो हो जाए, ये बाद की बात है जी। लेकिन जन्म से अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो बाद में कोई देखे मैं बाद में पुट्टे बना दूं, ढाड़ू पुट्टों को है ना नगाड़े वाले बना दूं, तो कभी नहीं बनेंगे जी। मतलब ब्लड अपना काम कर रहा है तो वो जारी रखेगा, आप कितना भी मतलब उसके पीछे 100%। माँ है ना वो सबसे ज्यादा है ना मायना रखती है घोड़ा में जी। और घोड़ा में क्या, आप किसी लाइन में जाओ ना, आप इंसान में जाओ, जहाँ भी जाओ, माँ है ना उसका ब्लड बहुत स्ट्रांग होता है जी। तो आज कोई ऐसा सोचे कि मैं ब्लड का ध्यान ना रखूं, या फिर प्रोड्यूस की हुई घोड़ी, प्रोड्यूस किया हुआ है वो देखे बिना भी मैं ले लूं, खरीद लूं, तो उसका सक्सेस रेशियो नीचे ही जाने वाला है। ये देखो ये चीज है ना, मैं तो हार्दिक भाई, मेरे पास में है ना नए लड़के आते हैं जी, उनको कभी कभी मैं ऐसे बोलता हूँ रूडली व्यवहार में, उन बच्चों को ये लगता है कि यार ये है ना ऐसे कैसे बोल रहे अंकल। आज का टाइम क्या है, हाँ, मीठा बोलो और छुरी से काट दो उसका गला तो वो कटवा देगा, और सही बोलोगे ना हाँ, उसको लगेगा यार ये अपन को क्या ज्ञान दे रहे। आप समझ गए? समझ गया। लेकिन मेरा यही रहता है कि सच्ची बात और साफ बात है ना बोलना। अभी मैं आपने जो बात बोली इस पे मैं आपको पूरा है ना बताता हूँ। आप कोई भी बैंक में लोन लेने जाओ, आपने ₹1,00,000 का लोन लिया, उसकी भी आपने किस्त 15,000 करवा दी। आपने 10 लाख का लोन लिया, उसकी किस्त करवा दी।
वो उससे बढ़ के होगी। आपने 1 करोड़ का लोन लिया, उसकी किस्त बढ़ के होगी। हाँ ठीक है। ये घोड़ा मार्केट ऐसा है जी, जी। ये आपने अगर पैसों के लालच में लाख रुपए की या 5 लाख की घोड़ा घोड़ी खरीद ली ना, तो किस्त आपकी वो चालू हो गई जी। और आपने कोई 20 लाख से ऊपर में है ना, अच्छी कोई ब्रूडमेर खरीदी, उसकी भी किस्त वही EMI आएगी। हाँ, EMI, हाँ आप समझ गए। जी। तो ऐसा घोड़ा मार्केट है कि जी कि इसमें देखो लाख रुपए वाली घोड़ी है, उसका भी महीने का 15,000 खर्चा आ रहा है। हाँ 5-6 लाख की ली, उसका भी 15,000 खर्चा महीने का। हाँ। और आपने है ना बड़ी रकम दे के अच्छी ब्रूड मेर ली है, उसका भी खर्चा है ना वही 15,000 आ रहा है। तो इसमें आप कितनी कोई बड़ी छोटी घोड़ी लोगे, उसमें आपको है ना 100% यही मिलेगा जी कि आपको किस्त वो सेम चुकानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप इसमें महंगा ले रहे हो घोड़ा, तो उसका मतलब आपका पीछे पैसा बच रहा है। एक घोड़ी रख के आप मतलब उतना ही खर्चा होता है, और 5 घोड़ी लोगे तो भी एक घोड़ी के पीछे 15,000 तो देना ही है। बिल्कुल। मतलब वो आप ज्यादा रकम देके अच्छे बच्चे पैदा हो सकते हैं, और आपका कॉस्ट कटिंग इस हिसाब से भी हो सकता है जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की। कई लोग ऐसे होते हैं जी कि अब क्या है कि आजकल का ऐसा टाइम आ गया है कि अभी जो DNA आ गया, तो DNA में आप झूठ नहीं बोल सकते। हाँ। तो लोगों ने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है कि ये तो है ना वो छबीली ओद की है, हाँ ये ताजन की है जी, ये उसकी है, अपने बरकणे की है जी, ये उसकी है। ऐसे करके ठगों ने एक नया तरीका बना दिया जी। बाकी किसको पता कहाँ की ओद है, कहाँ से है। हाँ। अभी पुरानी घोड़ियां तो आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम जाओ आप 20-25 घोड़ी मिलेगी। मेरे यहाँ जो सोफिया घोड़ी है जी, ऐसी घोड़ियां पूरे हिंदुस्तान में आपको 20-25 घोड़ी मिलेगी जी, तो क्या करते हैं जी, ठगों ने नया नया तरीका निकाल देते हैं जी। और एक हार्दिक भाई आपको है ना खुली बात बोल दूं, जब तक इस दुनिया के अंदर लालची है ना, हाँ। तब तक ठग कभी भूखे मरेंगे नहीं। हम्म। क्यों? वो लालच से दे देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि 2 लाख की घोड़ी लो और उससे है ना आपको ना 50 लाख का बच्चा बच्ची आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? आप ये खेत है आपका, उसमें आप फसल बो जी, मैं कह रहा हूँ हरबल भाई, आप फसल बोओगे, बीज कैसा भी हाइब्रिड खरीद के लियो जी, लेकिन खेत मजबूत नहीं है जी। तो वो फसल आपको बराबर नहीं मिलेगी। और 2 लाख में अगर घोड़ी लो और 50 लाख का बच्चा आ सकता हो, तो हाँ। वो आपको क्यों बेचेगा सिर्फ 2 लाख में? बिल्कुल। और जिसके पास में आज के टाइम में ये हो गया जी, आज के टाइम में पुराने जो ब्रीडर थे किसान, उनसे तो घोड़ियां चली गई। हाँ। अब आजकल है जो पुराने पहले ठिकानेदार है उनके पास घोड़ियां खड़ी है, या जो शौकीन है ब्रीडर जिसने पैसे अच्छे खर्च किए उसके वहां घोड़ियां खड़ी है, बाकी है ना मार्केट में वो है ही नहीं जी। और दूसरी अपने बात करेंगे कि आपने अभिजीत और दूसरे घोड़े जी जो 100 जीत गए हैं जी उनको आपने बचपन से लेकर आज तक तैयार किया जी। तो उसमें आप क्या ध्यान रखना पड़ता है 100 क्वालिटी घोड़े को तैयार करने में? देखो 100 क्वालिटी घोड़े को है ना, अपने छोटे बच्चे को है ना कैसे अपन देख रेख में बड़ा करते हैं। हाँ। अब अपन को पता है अपने पास 100 क्वालिटी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, सबसे पहले तो देखो बच्चों में एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा मिट्टी नहीं खा जाए, और ये पूरा ध्यान 6 महीने तक रखना पड़ता है जी। अगर बच्चा मिट्टी खा गया तो अपने हाथ से गया। दूसरी बात है उस बच्चे की देख रेख ऐसी होनी चाहिए कहीं लग जाए, कहीं कोई इंजरी हो जाए जी तो वो 100 आउट हो जाएगा मेडिकल। फिर घोड़े के साथ तो देखो हार्दिक भाई घोड़ा बन के रहना पड़ता है तब घोड़ा बनता है। हाँ। देखो आप मार्केट में जाना, पैसों की देखो आजकल दुनिया में कोई किसी के पास कमी नहीं है जी। पैसे दे के है ना घोड़ा कोई भी खरीद सकता है, लेकिन घर पे घोड़ा ब्रीड करके अगर घोड़ा चैंपियन बनाना होता है ना, बहुत अच्छे को पसीना आ जाता है। हाँ। तो एक तो पहले तो मिट्टी ना खाए वो बचपन में ध्यान रखना पड़ता है। फिर एक्सरसाइज कब से शुरू करते हो आप? देखो छोटा बच्चा है वो तो महीने भर का बाद में उसको बच्चे को और माँ को रिंग में रखना चाहिए घंटे भर जी। उसके बाद में 6 महीना तक है ना वो घूमते रहे। उसके बाद में 6 महीने से 1.5 साल तक बच्चा है ना
रिंग के अंदर आप खड़े रहो, लेकिन उसके कोई रस्सा रस्सी वगैरह मत डालो और उसमें है ना उसको घुमाते रहो जी। तो वो ऑटोमेटिकली है ना अपने तैयार हो जाता है। हाँ। उसके बाद में जब 25-20 महीने के बाद में उसको है ना थोड़ा जजमेंट सीखो, जी। उसको कंट्रोल में लो, जी। उसके है ना लगाम डालो, मोरा डालो, उसको सिस्टम में लाओ। जी। तो 20 महीने से पहले ज्यादा उसको लंजिंग नहीं देना है। लंजिंग तो पहले देना ही नहीं है जी। पहले जैसे आप जब आप ग्राउंड में नहीं निकालोगे घंटा 2 घंटा, उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज नहीं होगी तो कॉलिक हो जाएंगे बच्चे। जी। और उसमें खान पान में क्या ध्यान रखना है? खान पान में देखो, मैं तो शुरू से दूध देता हूँ बच्चों को। जब भी घोड़ी ठाण देती है उस दिन घोड़ी को पिलाना चालू कर देते हैं जी। महीने 1.5 महीने में बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है दूध पीना। जी। और मेरे ख्याल से तो इस दूध से बड़ा है ना, जी। मेरे ख्याल से कोई चीज है ही नहीं। मैंने 1.5 महीने का था अपने अभिजीत, तब दूध पिलाना चालू किया। जी। जब मैंने 54 महीने का घोड़ा सेल किया तब तक है ना घोड़े को सुबह शाम दोनों टाइम बाल्टी भर के दूध पिलाते। जी। कई लोग कहते हैं ना हाँ। कि दूध पिलाने से पानी हो जाता है, ये हो जाता है। उनको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अपना जो शरीर है ना उसमें 70% पानी है। हाँ। वो दूध जाके भी उसमें ही मिलेगा ना। हाँ। तो अपने हार्दिक भाई ये बताओ ना मेरे को, कोई इंसान के बच्चों के पैरों में पानी आया क्या? नहीं। छोटा बच्चा होता है तो उसपे अपन बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और सबसे ज्यादा है ना वो मिल्क होता है। जी। तो दूध का और घोड़ों के पैरों में पानी भरने का कोई लेन देन कोई नहीं? लेना देना नहीं जी। जी। और दूध पिलाने के नियम क्या है कि इतना टाइम इतना दूध, और दूध पिलाने के बाद ये खिलाना नहीं खिलाना वो? ऐसा कुछ नहीं है जी। जी। सुबह उठते ही है ना आप तो गाय दुई और दूध पिला दो। जी। उसके बाद में दाना दो, चारा दो, सब कुछ। जी। सुबह शाम मतलब 2 टाइम दे आप वर्कआउट में ले जा रहे हो ना घोड़ा, सुबह वर्कआउट करवा के वापिस ला के दूध पिलाना चाहिए। जी। और इस अभिजीत के बाद आप कौन सा घोड़ा दिखा रहे हो? अभिजीत के बाद में अपने पास में ये माँ सुंदरी है जी। जो अपने बच्चेरी है। अभी ये 44 महीने की है जी। और करीबन 65 प्लस है जी। और ये अभी दिलसान घोड़े से प्रेग्नेंट है। फूल जी। सिंह जाखड़ के पास में दिलसान घोड़ा है जी। उस घोड़े से प्रेग्नेंट। और इस बच्ची का मतलब शायर कौन है? प्रभात। प्रभात की बच्ची है। और इसको आप आगे जाके क्या सोच रहे हो कि ब्रूडमेयर बनेगी अच्छी? ये तो 100% बननी है जी। प्रूव इसकी माँ बहुत स्ट्रांग है जी, सोफिया जी। और आपने अभी देखा है और आप हाँ। देखो, आपके व्यूवर्स भी देखेंगे ना, आपने फोटोज वगैरह लिए हैं। जी। तो अभी ये 44 महीने की है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह और देवली लाइन में इसमें है ना जी। अपने जो ब्यूटी आती है ना, ये ब्यूटी बहुत कम घोड़ों में आती है। जी। और इसके बाद कौन सा दिखा रहे हो आप? इसके बाद में मेरे पास में सप्तास का बच्चा है अभिमन्यु। जी। और वो भी सोफिया का ही? वो भी सोफिया का है। अभी अभिमन्यु हो गया 24 महीने का। जी। और सप्तास जब कुमार भाई ठाकुर के पास में था अहमदाबाद में, जी। जब मैं सोफिया वहां ले जाके कवर करवाई थी। जी। और बहुत सुंदर बच्चा तैयार हो रहा है। अभी 63 प्लस है, 24 महीने का है। हाँ। ये भी अपने अभिजीत से ऊपर ही जाएगा हाइट में। जी। और अभी जोधपुर शो में सेकंड आया है आदत में। जी। तो मतलब उसका अभी से ही शो जितना स्टार्ट हो ही गया है। अब क्या है जी, अपन को तो मैंने आपको क्या बोला, 3 साल से पहले सोफिया के बच्ची बेचता ही नहीं हूँ जी। बच्चे की बात कर रहा हूँ। बच्ची बेचने का तो मन बहुत कम ही करता है जी। कभी कोई बोल देता है तो उसको इतनी ज्यादा रेट बता दे कि वो है ना फिर वापिस बोले ही नहीं कि भाई बच्ची खरीदनी। जी। क्योंकि आपका जो विचार है कि आज आपके पास घोड़ी है तो उसकी एक बच्चिया आपके पास प्रोड्यूसर घोड़ी की बच्चियां हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हार्दिक भाई मेरे पास में जब ये लाल बीरर आए ना, उस टाइम से इस घोड़ी ने अगर बच्चियां दे दी होती, हाँ, तो आज हिंदुस्तान के अंदर ये घोड़ी तेल का मचा देती जी। जी। क्योंकि इसकी 7-8 बच्चियां होती जो सारे बच्चे देती, रिंग शो के बच्चे आते जी। जी। और लेकिन इसने घोड़ी ने जो बच्चे दिए ना, मेरे यहाँ तो देखो, मैं कहीं लोग तो होते हैं कि अपने घर में है ना बच्चा आ गया तो मतलब उसको थोड़ा सा लोग है ना
थोड़ा डाउनफॉल समझते हैं, यार बच्चा आ गया। हाँ, मेरे इस घोड़ी के तो बच्चा हो और बच्ची हो, दोनों ही सेम ही है। दोनों, और दोनों का है ना स्वागत करते हैं हम, और दोनों ही अच्छे ही बनते हैं। जी। और इसके बाद आप हमको क्या दिखाओगे? इसके बाद में अपने ये घोड़ी मैंने कवर करवाई थी रणसी गांव सवई बना के पास में। जी। उस टाइम परसैन या रणसी गांव में था। जी। वो परसैन की बच्ची है केसर। जी। और हमने दोनों माँ बेटी को सामने खड़ा रखा और जो नजारा हुआ बहुत सुंदर था। वो तो अब मैंने आपको क्या बोला, छोटा बच्चा होता ना, हाँ। उसमें सब कुछ दिख जाता है। हम्म। जिसको आई साइड से घोड़े देखने आते हैं ना, हाँ। उसको तो सब कुछ दिख जाता है। जी। और जिसको देखना नहीं आता ना, हाँ। उसको आप चैंपियन घोड़ा लाके भी सामने खड़ा कर दोगे तो वो भी है ना, उसको ये नहीं होगा, पसंद नहीं आएगा कि हाँ नहीं घोड़ा अच्छा जी। नहीं। और आपने एक ही घोड़ी के बहुत सारे रिजल्ट आपने हमको दिखाए, तो आप घोड़ी को का रोल क्या समझते हो? घोड़ी का रोल तो मैं मेरे ख्याल से आपके जीवन में सोफिया का रोल क्या है? 85%। जी। घोड़े का रोल 15% ही मानता हूँ। जी। जो उसने आज आपको इतना सारा बिल्कुल। ब्रीड करके और दिया। मैं तो देखो सभी जो अश्व प्रेमी है उनको ये कहना चाहता हूँ जी। कि आप है ना इन फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ के जी। 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख आजकल के हार्दिक भाई, यहाँ भी एक और ट्रेंड चालू हो गया। जी। जो 5 लाख की घोड़ी थी वो 62 की घोड़ी 5 लाख में मिलती थी। जी। अब 62 की घोड़ी के तो 21 लाख मांगते हैं सीधा। जी। तो अब क्या नीचे से रेट भी थोड़ी है ना, हाँ। लोगों को कंफ्यूज कर दिया जी। जी। खरीदार भी कंफ्यूज हो गया है कि Confused। हम हाइट पे जाए या फिर फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। देखो घोड़े है ना, घोड़े के साथ साथ साइड बिजनेस भी जरूरी है। हाँ। मैं आपको ये कह देता हूँ, कोई ये गलत फहमी में घोड़े पाले नहीं, घोड़े पाल के हम ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे, हाँ। तो ये उसकी गलत फहमी है। सिर्फ घोड़े का बिजनेस पकड़ के नहीं चलना है, नहीं चलना आपका चाहिए। घोड़ा आप पालो, शौक से पालो, और जी। शौक से जो घोड़ा पालता ना उसको इतने पैसे दे देते हैं घोड़ा को, वो कभी सोच ही नहीं सकता। हाँ। घोड़ों में आपने पेन और कॉफी लेके खर्चा लिखना चालू कर दिया ना, उस दिन से ज्यादा आप ज्यादा टाइम घोड़े नहीं रख पाओगे। हाँ, अभी जैसे ही आप टोटल मारोगे तो आप दिमाग हैंगी हो जाएगा कि अब नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं और एक सवाल आपसे करूंगा। तो भीम सिंह जी, आपने अभिजीत और दूसरे घोड़े बहुत सारे मतलब को शो में लगाया, शो में लगा के जिताया, तो शो में ले जाने से पहले आप क्या ध्यान रखना पड़ता है? शो में ले जाने से पहले क्या ध्यान रखना है हार्दिक भाई? शो में ले जाना मतलब आप समझोगे, आपको ये लगेगा कि भाई ये मेरा है जी। अपने बच्चा है जो आगे शो में लगेगा। जी। जैसे अभी आपने ये बच्ची देखी केसर, जी। तो इसको तो अब से हम तैयारी कर रहे हैं। जी। ऐसे थोड़ी होता है शो आ रहा है 1 महीने पहले आपने ये कोई, और एक नया आ गया जी ट्रेंड, ये इतने ये जो हैंडलर है ना जी। ये ब्लैकमेल करने लग गए यार। अच्छे पैसों वाला आदमी है जो है ना अपने अच्छे प्रेमी है अश्व, जी। उसको 100 में घोड़ा लगाने के लिए 20-20 25-30 हजार रुपए लेते हैं। घोड़ा पकड़ के खड़ा रहूंगा यार, घोड़ा पकड़ के उसके पास में क्या है जी? जी। घोड़े के अंदर ही होता है जी। सब कुछ, होता है ना घोड़े के अंदर होता है। कोई किसी के पकड़ने से घोड़े नहीं जीतते, जी। घोड़े के अंदर ही होता है। और घोड़ा हमेशा है ना, जो आदमी शुरू से फार्म पे जी। घोड़े के साथ रहता है उसी को घोड़ा लेके उतरना चाहिए। जी। आप ये जो इनको पैसे दे के उतार रहे हो ना, जी। इनसे घोड़े नहीं जीतते। जी। 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 और इनसे जीतते हैं तो मैं लाऊं एक 20-25 हजार या लाख रुपए के घोड़ा घोड़ी, मेरा जीता के बता देना, मैं दूंगा पैसे इन मुंह के मांगे। जी। क्या बात करते हो आप? जी। ये सारी चीजें है ना, ये समझनी पड़ती है जी। जी। मतलब आपको शो में जाने से पहले तैयारी एक पहले से एनी टाइम तैयारी चाहिए आपको। अभी ये केसर देखी है ना जी, इसको मैं जब तक शो में लगाऊंगा ना जी, तब तक इसको यहाँ फार्म पे एनी टाइम इसको तैयार हम रेडी रखते हैं। मतलब अगर जंग में जाना है तो पहले से ही तलवारबाजी सीखा ही होना चाहिए बिल्कुल, बंदा। ये तो बिल्कुल सही बात है जी। ऐसा नहीं कि जंग हो रही है और उसके महीने पहले तलवारबाजी सीखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं जी। पहले से ही शुरू से आपको रखना पड़ेगा रेडी, जब जाके आप रिंग में है ना जाओगे। जी। अब क्या होता है जी, आपने कई घोड़े शो जीत लिए, जी।
लेकिन घोड़ा परिपक्व जब होता है जी, 100 जीतने के बाद में घोड़ा है ना अच्छा रिजल्ट दे। जी। घोड़ा अच्छा रिजल्ट देने के बाद में क्या होता है जी, उस घोड़े के बच्चे रिंग में जीते। जी। आज मैं अभी निश्चिंत हुआ हूँ कि मैंने अभिजीत जैसा घोड़ा पैदा या मेरे फार्म पे पैदा हुआ, जी। वो घोड़ा अब परिपक्व हुआ कि अभिजीत के बच्चे रिंग में जीत रहे। जी। तब जाके घोड़ा है ना परिपक्व माना जाता है। जी। घोड़ा रिंग में जीतने से ही कोई ये आप देख लो भाई इतने सौ ये जीता हुआ और इसको घोड़ी दिखा के कोई वो निकालने तो वो भी नहीं है। कई घोड़े ऐसे हैं अपने हिंदुस्तान में जी। जो कई 100 जीते और उनके बच्चे कहीं जीतते हो तो बता दो। जी, मतलब घोड़ा ब्लड से मजबूत है और रिंग जीत रहा है, साथ साथ वो प्रोड्यूस भी अच्छा कर सकता है। वो ही घोड़ा है। तो भीम सिंह जी, आपके फार्म पर मैंने विजिट की, मैंने एक घोड़ी में से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ सकते हैं वो मैंने देखा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक घोड़ी है ना आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। वैसे आप 20 इकट्ठे कर लो और 10 कर लो और 5 कर लो, कुछ नहीं होता है जी। और हमेशा आप, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, हमेशा कोई भी अच्छी ब्रूड में रहे उसने 4 5 7 बच्चे ऐसा पैदा किया है जो अच्छे बच्चे मार्केट में हैं, उन्होंने 100 जीते, उन्होंने अच्छे अपने रिजल्ट आए उनके घोड़ों के जी। उस घोड़ी की बच्ची खरीदो आप जी। उसकी बच्ची खरीद के उसको आप है ना उस ब्लड को आगे चलो, आप कभी फेल नहीं होंगे। मतलब लेकिन ऐसी बच्चियां खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है जी। तो वो पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे जी। न कि आप ऐसे 10 इकट्ठे कर दिए, 10 आपने इकट्ठे कर दिए, आपने एक अनुमान लगा दिया कि 10 घोड़ी लिए ऐसे करो 3 लाख से 10 30 लाख में आ गई। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 10 घोड़ी के 15,000 रुपये पर डे पर मंथ कितने हुए 10 घोड़ी के 1.5 लाख। हाँ। 1.5 लाख आपके है ना पर मंथ जा रहा जी। 1.5 लाख को आप 12 से गुणा कर दो जी। कितने हो गए। तो ऐसे साल के इतने पैसे जाते 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 है ना, फिर वो उसको थाकना पड़ता है जी। थक हार के है ना घोड़ों का शौक छोड़ के वापस जाना पड़ता है। जी। तो संख्या पे ध्यान ना देके क्वालिटी पे ध्यान 100%। और आज मैं आपको बोलता हूँ क्वालिटी, हिंदुस्तान में क्वालिटी का कोई घोड़ा घोड़ी बचेरी है जी। वो रात को किसी को पता चल जाए ना ग्रुप में इधर उधर कि वो घोड़ा घोड़ी बिका हुआ है, रात को बाहर आ जाता है पैसे लेके जी। ये 100% है। और नहीं तो क्या है, अब लोग कहते हैं नहीं मार्केट गए वो उत्सव में गए मेले में गए बच्चे बिके नहीं, घोड़े बिके नहीं, घोड़े इतने बिकते हैं वो बिकते जी। तो ये सारी चीजें है ना सोच समझ के काम करना। उसके अलावा मैं और बता दूं, महंगे घोड़ों की बात बता दूं। अब क्या हुआ जी, एक आदमी है उसकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है जी, जैसे चतुर्थ श्रेणी में लग गया, वो कितनी माता पंची कर करा के वो है ना 60 साल से रिटायरमेंट लेता है जी, उसको 30-35 लाख रुपए मिलते हैं जी। अगर आपके पास में अच्छी ब्रूड मेर है हाँ। और उसका एक बच्चा बच्ची बिक जाए ना तो 1 साल में इतने पैसे आ जाते हैं जी। आप समझ गए हाँ। तो मैं कह रहा हूँ घोड़ों को बिजनेस समझ के मत करो, घोड़ों को शौक से रखो जी। आज आपने मेरे फार्म पे विजिट किया है, मैं मेरे मुंह से क्या बोलूं, आपने नहीं देखे मेरे हर स्टेबल 20 बाई 20 के पक्के बने हुए हैं जी। हमारे यहाँ हरा चारा बोया हुआ है जी। मैंने 25 गायें यहाँ रख रखी है घोड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो या तो घोड़े रखो तो मस्ती से रखो जी। और अगर अपन को लग जाएगा घोड़ों को अपन पाल नहीं सकेंगे जी, तो तुरंत घोड़े है ना नई बिकट किसी गिफ्ट कर दो। घोड़ों में भी ये होता है हार्दिक भाई। मैं आपने बोला कि और आपने महंगा ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, आपने महंगा बेच के दिखाया है हाँ बराबर। और महंगे वाले में भी और बोल रहा हूँ मैं आपको, महंगे वाली बात अपन बीच में रह गई थी। आजकल क्या है जी लालच बढ़ गया जी, बाकी एक अच्छी घोड़ी 50 लाख 1 करोड़ बच्चा बच्ची बिके तो और क्या चाहिए आप। लेकिन वो भी क्या गया उन्होंने भी, उसमें हम भी साथ शामिल हैं जी, वो उन्होंने भी क्या रेट को थोड़ी हाई कर दी। बाकी साल में अगर ये घोड़ी इतना बड़ा प्रॉफिट दे तो आपको क्या चाहिए, और फिर आपका शौक भी जिंदा है। तो आपने महंगा बेचा है जी, तो मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जो घोड़ा रख भी रहे और बोल रहे हैं कि एक तो उनसे उनका महंगा बिक नहीं रहा, तो क्यों नहीं बिक रहा, और मार्केट में उनको बोलना पड़ता है कि ये घोड़ा मार्केट
में खाली रेट की बातें होती है, तो आप क्या बताना चाहोगे इस बारे में? देखो ऐसी बात है जी, हम्म जिसको अंगूर है ना, हम्म अंगूर का गुच्छा ऊपर होता है ना, हाँ उसको जो खा नहीं पाते ना, जी उसको यही लगता है घोड़ा मार्केट में झूठ है। जी और जिसने, जैसे मैंने ये अंगूर खाए हैं, तो हम्म मेरे को पता है इस अंगूर में टेस्ट है, मीठे है। जी आप समझ गए? जी तो वही बात है। हम्म और आप कह रहे हो जैसे कोई बेचना चाह रहा है, अच्छा घोड़ा है और नहीं ले रहे, उसका भी रीजन है। जी घोड़े की सबसे पहले अगर कोई स्टेलियन खरीदता है, जी सबसे पहले उसकी माँ को देखते हैं। हम्म अगर उसकी माँ स्ट्रांग ब्लड की है, जी तो मैं कह रहा हूँ घोड़ा 63 हाइट का भी लोग खरीद लेते हैं। आप समझ रहे? मदर साइड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मदर साइड बहुत स्ट्रांग होगी, तभी घोड़ा स्टेलियन के लिए लोग ब्रीडिंग के लिए घोड़ा खरीदते हैं। जी बाकी घोड़ा आपकी कितना ही लंबा चौड़ा है यार, कई लोग तो बोलते हैं कि हमारे 1 इंच के 1 करोड़ है, जी ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन घोड़ा अगर आपको पास में ब्लड का घोड़ा है, उसकी मदर स्ट्रांग है, जी तो घोड़ा आपके 63 का भी बिक जाएगा। जी और बीके भी है 100% बिके। जी। कई घोड़े ऐसे हैं जो 63 के और बहुत हाई रेंज में बिके हुए हैं। जी। अब रही बात, एक और आपको जी बात बोल देता हूँ मैं, कि कोई कुछ भी बोले, हम्म हार्दिक भाई अभी जमाना है ना, जी वो हाइट का है। अगर हाइट वाली घोड़ी और घोड़े आपके पास नहीं है, जी तो लोग है ना सामने नहीं देखते हैं। जी जैसे कोई पुराना अपने ब्रीडर है जी और आई साइड से जानकार है, वो तो क्या है और रिस्क ले लेगा कि चलो यहाँ भी देखते हैं कोई जी कुछ मिल जाए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ये नई यूथ जनरेशन आ रही है ना, जी उसको सबसे पहले हाइट चाहिए। आपने कोई 62, 60, 61, ये 58, 59, 60 का कोई बोल दिया ना, तो अगला आदमी क्या है, देखो आप जामनगर से यहाँ आए हो, जी ऐसे घोड़े देखने भी लोग आते हैं। जी पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, वो गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। जी आजकल तो उधर बेंगलोर और उधर अपने खूब आगे साउथ साइड में घोड़ों का शौक चल गया। जी तो मतलब वो वहां से आता है, उसके 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, हाँ फ्लाइट से आने, होटलों में रुकने, वो करने, फिर आगे आगे देखे जी और उसको 60, 61, 62 के घोड़े दिखते हैं ना, तो उसका मूड खराब हो जाता जी तो है। इसलिए मैं तो सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी पशुपालक हैं, उनको हमेशा कोई भी खरीदार हो ना, जी एग्जैक्ट तो उसको हाइट बताओ। जी और सौदा हमेशा है ना, टेलीफोन पे या फोन पे ये नहीं करना चाहिए। जी आप तो कोई भी बायर है, जी उसको बोलो सीधे आप आ जाओ जी मेरे फार्म पे, आके देख लो, यस करो, फिर फाइनल। जी तो हाइट के साथ ब्लड, ब्लड के साथ हाइट, और हाइट में ब्यूटी, वो सब जब इकट्ठा होगा तभी वो, आप बोल रहे हो वो नए बंदे के लिए वो सक्सेसफुल हो सकता है। और उस बंदे को यही चाहिए, आजकल बंदे है ना, हाँ उनको हाइट भी चाहिए, सोच इतने वाला ही चाहिए, उसके मदर फादर की स्ट्रांग ब्लड लाइन चाहिए। जी तो वो तो फुल पैकेज ही। तो ऐसे हार्दिक भाई मेरी बात सुनो, हाँ क्या होता है जी, वो भी अपनी जगह पे है ना, यूथ सही है। अरे हार्दिक भाई करोड़ों रुपए है ना घर से निकाल के घोड़े खरीदते हैं, हाँ तो यार अगला टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए उसको, हाँ है? फुल करोड़ों पैकेज रुपए होना एक दिन में पैदा थोड़ी होते जी। चाहिए। तो वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी देखो उनका है ना, जी उनको भी चाहिए। हाँ अपन बोलते हैं मार्केट के अंदर अपन है ना, एक मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं, हाँ उसको भी बजा के देखते हैं। हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं टक्के की हांडी खरीदते हैं ना, उसको भी बजा के देखते हैं भाई करेक्ट तो नहीं है। जी आप समझ गए? जी 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 एक 10 रुपए की चीज खरीदते हैं, उसको बजा के देख रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जी तो बजा के देखेंगे जी। हाँ और मैं तो कह रहा हूँ बजा के देखना चाहिए सब। और कई लोग होते हैं जी कि इसको नहीं बताएं, इसको नहीं बताएं, ऐसे सौदा कर ले। और मेरा तो सोचना ये, पुराने जितने ब्रीडर हैं उनको 5 ब्रीडर को साथ ले जाके काम करना चाहिए, जिसमें देखो कभी कोई है ना, सौदा कोई नहीं बिगाड़ता है। जो खानदानी आदमी होता है, अच्छा पुराना ब्रीडर है, उसको अगर आप साथ लेके जाओगे तो वो आपको फायदा ही बताएगा। अगर आप देखो घोड़े में भी क्या होता है जी, आज मैं कोई दूसरे दिमाग की टेंशन में हूँ जी और घोड़ा देखने जा रहा हूँ, मेरे को कोई चीज है वो नजर ही नहीं आई, हाँ वो आपको आ जाएगी जी एक साथ में, उसको आ जाएगी। जी तो
उससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता जी। जी और ऐसा कुछ नहीं है जी, घोड़े जो मार्केट में बड़ी कीमत में बिकते हैं ना, उसके बायर बहुत कम है जी। आप समझ गए। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोड पे जो आपने मजदूरी पे गया और वो टिफिन उठा के रख के आके घोड़ा खरीद लेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा जी। तो भीम सिंह जी, मैं यहाँ करवड़ कोट आया जी। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर डायमंड मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपसे आपके द्वारा मेरे व्यूअर्स को मैं आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। देखो सबसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम देते हैं आपको, जो ये मीडिया है ना डिजिटल, जी ये मीडिया आजकल है ना, सोशल मीडिया से ही दुनिया चलती है, जी सोशल मीडिया से ही मार्केट चलता है। जी जी जी। तो सबसे ज़्यादा ये जो शेरे गया ना, घोड़ों की इतनी ऊपर रेटें गई, ये आप सब है ना जी सोशल मीडिया वालों की वजह से, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ मैं जी। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज होती है और वहां तक सोशल मीडिया पहुंच नहीं पाया, तो वो अच्छी चीज दबी रह गई। अब देखो आपसे किसको फायदा हुआ बताओ आपको, जी जैसे अच्छा ब्रीडर है, उसके पास में लोग आते जाते रहते हैं। जी आज एक गांव के साइड में कोई किसान है और एक घोड़ी है और उसके घर में कोई अच्छा बच्चा पैदा हो गया, जी तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो कहीं गया ना मार्केट में, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी रेट बढ़ जाएगी, तो उसको फायदा हो गया जी। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं ना कि ये जो आपके सोशल मीडिया है, इसने घोड़ा मार्केट को बहुत ज्यादा अप किया है जी। ये सच्चाई है जी। कोई तो ये बोलेगा कि भाई ये इनके लिए ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो देखो जी मैं आपसे पहले मेरे से श्रवण भाई ने भी इंटरव्यू लिए, प्रदीप भाई ने लिए, जी। मनु भाई शर्मा ने भी लिए है, जी तो मैं तो सबको है ना एक ही बात बोलता हूँ, आप सोशल मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आगे भी इस मारवाड़ी घोड़ों को आप है ना प्रमोट करो, जी और ये नस्ल हमारे बाप दादाओं ने बचा के रखी है, पूर्वजों ने, जी इस नस्ल को है ना मैं तो कह रहा हूँ कि आगे से आगे बढ़नी चाहिए, जी और ये मारवाड़ी नस्ल जी अपने पूरे हिंदुस्तान में है ना बनी रहे और विदेशों में इसकी डिमांड हो। जी दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारे बॉर्डर एरिया जैसलमेर बाड़मेर, जी। यहाँ थार पर कर गए, तो वहाँ भी वहाँ के पूर्वजों ने है ना उसको बचा के रखी। जी फिर चलो आपके गुजरात में जी। ये गिर गाय है, तो इसको भी उन्होंने पूर्वजों ने है ना बलिदान दिया उनके, हाँ तभी ये ब्रीड है बची जी। जी अब लोग कहते हैं दो जने कोई घोड़े घोड़ी लेके के बोल देता मैं तो ऐसे हूँ ये हूँ, वो कुछ नहीं होता जी। जी यहाँ मारवाड़ के अंदर छपने का काल पड़ा था, अकाल। उस अकाल के टाइम लोगों के बच्चों के खाने के लिए दान नहीं था जी। उस टाइम। ये जो खेजड़ी है ना, इस खेजड़ी के जो छिलके होते थे ना, वो दान के साथ पीस पीस के है ना अपने बच्चों को बचाया है जी। तो उस टाइम यहाँ हमारे पूर्वजों ने इन मारवाड़ी घोड़ों को बचाया है, तो उनका जो बलिदान है उसको भूल ही नहीं सकते जी। जी ये बात है। तो भीम सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे नए व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं मैं तो आपके इसके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ जी कि मेरे से कोई किसी को जानकारी चाहिए, जी कभी भी किसी टाइम फोन करके मेरे को पूछ सकते हैं। जी किसी को ऐसा लगे कि ये ब्रीडर में हमारे यहाँ आए और हमारे को सही राय दे, जी, तो हम तो वहां तक जाने के लिए तैयार है। जी। इसलिए जाने के लिए तैयार है कि ये मारवाड़ी ब्रीड बचना चाहिए और जी। इस मारवाड़ी ब्रीड के आगे से आगे बढ़ना चाहिए जी। यही तो- शौक है हमारा। तो भीम सिंह जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।